नाज़रीन, DGISPR की जानब से अब तक का सबसे बड़ा और अहम बयान सामने आ चुका है और जनरल कमर जावेद बाजवा समेत फौज की कमान अपने एक जनरल फैज हमीद के साथ खड़े हैं और बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम और चुप रहने का इंदिया और मशवरा दे दिया गया है। मरीम नवाज और जरदारी जैसे सियासतदानों को जो पाकिस्तान की अफवाज का मोराल डाउन करने और पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जनरल के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। मैंने DGISPR की स्टेटमेंट तो रखनी है, लेकिन इनका बड़ा अहम पैगाम भी है जो आपको सुनवाया भी जाएगा और दिखाया भी जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अब बहुत से मामलात, बहुत से हालात बदलेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही, इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने दूरियां कम करने की बुनियाद डाल दी है और अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त सियासी लिहाज से पाकिस्तान में हो चुकी है। हम इस हवाले से आपको बता दें कि अचानक ये गेम उल्टी है और बहुत से लोगों और सियासी हलकों में आज सफ़े मातम बिछ जाएगी हैं और मरीम नवाज भी बाज नहीं आ रही थी। आज फिर इन्होंने कह दिया है कि अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल बंदा इसका सरबराह बने जिसको अवाम सल्यूट करें। यानी फ़ौज को इशारा कर रही हैं कि बेदाग हो, यानी कि ऐसा शख्स जिस पर इन्हें ने खुद इल्ज़ाम लगाए और इसको ना बनाएं। ऐसा नहीं होता कि आप भोंडे इल्ज़ाम लगाएं। हमने कहा था कि ISPR की जन्म से बहुत जल्द स्टेटमेंट आनी थी और इसका आना भी ज़रूरी था, क्योंकि इसमें एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को हिट किया जा रहा था। हमने भी कहा था कि अगर वो कसूरवार हैं तो इनके कार्रवाई करें और अगर ऐसा नहीं है तो इन तमाम तर सियासतदानों को शटअप कॉल देना उस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। और ये जो फ़ौज की मोहब्बत का राग अलाप रहे हैं, हम राना सनाउल्लाह की बात कोट कर देते हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये इनको गालियां दे रहे हैं एक बार, क्योंकि ये फ़ौज की ही पैदावार है। यानी ये नून लीग अंदर से ही यही हैं, ये चाहते हैं कि पाक फ़ौज को कमज़ोर करें और पंजाब पुलिस की तरह बना दें जो हशर इन्होंने किया है। लेकिन इनकी ख्वाहिश पहले भी नाकाम हुई है और इस बार भी नाकाम होगी। हम इससे पहले DGISPR की और आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पढ़ कर सुना देते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फार्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत जान हथेली पर रख कर रहे हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी असर डालते हैं। यानी कि बेहतरीन और सबसे प्रोफेशनल जर्नल होता है अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इन्फ्लेक्स वहाँ से आता है जो शख्स फ्रंट फुट पर मैनेज कर रहा। क्या वो नाहल है, क्या वो दागदार है, क्या वो खुडे लाइन है, बल्कि पूरी कोर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। इस तरह के बयान सियासतदानों को नहीं देना चाहिए। अब के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही थी और जो परवेज़ इलाही ने दूर करने की कोशिशें शुरू की हैं, इसके बारे में बताते हैं। मगर इससे पहले DGISPR की स्टेटमेंट सुना देते हैं, जिसमें जो स्टेटमेंट जारी की है इसमें बड़े डिटेल्स के साथ वाज़ेह किया है। ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों में ऐसे बयानात दिए गए हैं सियासी लीडरशिप की तरफ से जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं और बार बार हमने काफ़ी अरसे से हम बर्दाश्त का तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू को हिस्सा मत बनाएं। ऐसे कंट्री हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी अफवाज ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। हमारी तमाम तो लीडरशिप का फोकस उन जिम्मेदारियों के ऊपर है जो भी सियासी सूरत-ए-हाल है, इनके इसके अंदर हमारे कोई अमल दखल नहीं। और वंस अगेन मैं हर एक से रिक्वेस्ट चाहते हैं, सियासतदान है चाहे वो मीडिया है, कि फ़ौज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। जी नाज़रीन, ये स्टेटमेंट थी DGISPR की। पिछली स्टेटमेंट उन सब के लिए थी। जियो ये कहता रहा कि इमरान खान को कहा जा रहा है, मगर अब जनरल ने पेशावर कोर के बारे में सरदारी के बयान के बाद इस पर बात की है। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने बयान जारी किया है कि पाक फ़ौज ने जनरल बाजवा की क़यादत में मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार को बुलंद करने के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इस वक्त जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं वो दरअसल मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। फ़ौज और आर्मी एक दूसरे से अलग नहीं होती और इसमें इमरान खान के बयानात को नून लीग तोड़ मरोड़ कर आर्मी चीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये नवाज शरीफ ही हैं और मरीम नवाज फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं और फ़ौज के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, फ़ौज भी इससे पूरी तरह वाकिफ़ है। अब समझ लें कि फ़ौज भी अचानक के हवाले से भी चीज़ें सामने आई हैं।
अब देखेंगे कि ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही ने भी बुनियाद रख दी है, जिसमें जो स्टेटमेंट जारी की है इसमें बड़ी डिटेल्स के साथ वाज़ेह किया है। खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में ऐसे बयानात दिए गए हैं सियासी लीडरशिप की तरफ से जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं, और बार बार हमने काफ़ी अरसे से हम बर्दाश्त का तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू को हिस्सा मत बनाएं। ऐसे कंट्री हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी अफवाज ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। हमारी तमाम तर लीडरशिप का फोकस उन जिम्मेदारियों के ऊपर है जो भी सियासी सूरत हाल है, इनके इसके अंदर हमारे कोई अमल दखल नहीं। और वंस अगेन मैं हर एक से रिक्वेस्ट चाहते हैं, सियासतदान है चाहे वो मीडिया है, कि फ़ौज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। जी नाज़रीन, ये स्टेटमेंट थी DGISPR की। पिछली स्टेटमेंट उन सब के लिए थी जियो ये कहता रहा कि इमरान खान को कहा जा रहा है, मगर अब जनरल ने पेशावर कोर के बारे में सरदारी के बयान के बाद इस पर बात की है। अब चौधरी परवेज इलाही ने बयान जारी किया है कि पाक फौज ने जनरल बाजवा की क़यादत में मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी सतह पर मुल्क के वक़ार को बुलंद करने के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इस वक्त जो जनरल बाजवा के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं वो दरअसल मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। फ़ौज और आर्मी एक दूसरे से अलग नहीं होती और इसमें इमरान खान के बयानात को नून लीग तोड़ मरोड़ कर आर्मी चीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये नवाज शरीफ ही हैं और मरियम नवाज फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं और फ़ौज के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है फ़ौज भी इससे पूरी तरह वाकिफ़ है। अब समझ लें कि फ़ौज भी अच्छी के हवाले से भी चीज़ें सामने आई हैं। अब देखेंगे कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही ने भी बुनियाद रख दी है।